सरकारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग आज फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए और मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता था कि आप पढ़ाई एग्जाम में जाके क्रैक करके आ जाए। और मेरा 25 क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और चाहे वो रेलवे एग्जाम तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर तो और अच्छी बात है। और आप रवि सीआरपीएफ की वैकेंसी निकली और आप भरे हो तो प्लीज मेरा 25 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है। ओनली 25 क्वेश्चन नहीं है, वो एक क्वेश्चन को मैंने रिवीजन किया, रिवाइज किया, करीब एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन में कंप्लीट किया हूं मैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कंप्लीट करें मेरा 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम देखते हैं उपनाम और व्यक्ति। उपनाम और व्यक्ति एग्जाम में पूछता है प्रश्न, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुरुदेव के नाम से क्यों जानते हैं? गुरुदेव, गुरुदेव किसकी उपाधि है? गुरुदेव के नाम से किसी जाना जाता है एग्जाम दे सकता है? क्या ऑप्शन देगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? तो आपको मानना है, आप याद करो तभी जानोगे आप। गुरुदेव, गुरुदेव के नाम होता है रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका उपनाम दिया गया था गुरुदेव। निर्मल हृदय, निर्मल हृदय बोलते हैं मदर टेरेसा को बोलते हैं। निर्मल हृदय को बोलते हैं निर्मल हृदय, यानी कोमल हृदय, मदर टेरेसा। बिहार की गांधी बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं। इनका जन्म जीरादेई नामक स्थान बिहार में ही हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो हैंडराइटिंग था वो बहुत अच्छा। एक बार एग्जाम दे रहे थे तो प्रिंसिपल ने जब देखा, टीचर जब कॉपी देखता उसने देखा कि कौन सा स्टूडेंट है, 100 में 100 नंबर दे दिया था। और टीचर 100 में 100 नंबर के बाद उसने लिखा था कि राइटिंग इज गुड राइटिंग इज मोर देन टीचर, एंड टीचर से अच्छी राइटिंग है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र संविधान के स्थायी अध्यक्ष भी बने थे। तो इनका हैंडराइटिंग अच्छा था, पढ़ने में काफी ब्रिलियंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री का नाम है। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को बोलते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष बोलते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे, भारत के उप प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन बोलते समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन बोलते हैं समुद्रगुप्त को। भारतीय फिल्मों के पितामह, फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा, दादा साहब फाल्के। 1969 को इनके सम्मान में अवार्ड जारी किया गया। पहली बार 1969 को देविका रानी को दिया गया था। फर्स्ट इंडियन लेडी ऑफ द इंडियन सिनेमा बोलते हैं इसको, देविकी रानी को। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं भारतीय फिल्मों में पितामह किसको उपाधि है? तो ये किसका? दादा साहब फाल्के की उपाधि। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब आयरन मैन। लौह पुरुष बनने के एग्जाम में पूछे आयरन मैन किसका नाम, उसका नाम है? क्या ऑप्शन देगा? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप आयरन नाम सुनेंगे या फिर लौह पुरुष नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल? ठीक मारेंगे आप, ठीक है। नंगा फकीर, भारतीय फिल्मों के पितामह दादा साहब फाल्के। नंगा फकीर, नंगा फकीर बोलते हैं महात्मा गांधी को। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था। अधनंगा फकीर, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। जब हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताऊंगा मैं, 1857 संग्राम के बारे में बताएंगे। तो अभी जितना ही जाने आप। नंगा फकीर महात्मा गांधी। जेपी का मतलब होता है जयप्रकाश यादव। जेपी मतलब क्या? जयप्रकाश, और ये जयप्रकाश नारायण। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। हॉकी के जादूगर किसका उपनाम है? हॉकी के जादूगर बोलते हैं मेजर ध्यानचंद को बोलते हैं। हॉकी के जिसके मेजर ध्यानचंद, वही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन में मनाया जाता है। और खेल के काफी हॉकी का जादूगर कहते हैं। हॉकी के काफी वो मास्टर थे। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया इनके बारे में, आप देखिए उसको, प्रैक्टिस खूब करते थे हॉकी में वो। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। शहीद आजम, शहीद आजम का नाम आता भगत सिंह। शहीद आजम का नाम आता शहीद आजम भगत सिंह को बोलते हैं। भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं? भारत का शेक्सपियर बोलते हैं कालिदास को बोलते हैं। भारत का शेक्सपियर कालिदास का नाम आता है। भारत का आइंस्टीन बोलते हैं नागार्जुन को बोलते हैं। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत कोकिला, भारत कोकिला से किसका नाम है? भारत कोकिला किसका उपनाम है? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का है। भारत कोकिला किसका? सरोजिनी नायडू का है। आगे देखते हैं उड़न परी। उड़न परी बोलते हैं पीटी उषा को। पीटी उषा का मतलब क्या? पिल्लू वन टेक अप परवीन उषा। एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता है कि पीटी शॉर्ट नेम है। पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? पिल्लू वन टेक अप परवीन उषा। पिल्लू वन टेक अप परवीन उषा। उड़न परी बोलते खूब बोलते थी, दौड़ने में तेज थी। उड़न परी बोलते उड़न परी। लोकमान्य, लोकमान्य बोलते बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं लोकमान्य। लोकमान्य किसका उपनाम है? लोकमान्य, लोकमान्य है बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। देश बंधु, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश बंधु चित्तरंजन दास। देश बंधु किसका उपनाम है? चित्तरंजन दास का उपनाम है। पंजाब केसरी, पंजाब केसरी है लाला लजपत राय का। लाला लजपत राय पंजाब केसरी, ठीक है। बाबूजी, बाबूजी बोलते बाबू जगजीवन राम को बोलते बाबूजी, बाबू जगजीवन राम। बंग बंधु, बंग बंधु मुजैबुर रहमान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बंग बंधु मुजैबुर रहमान। दीन बंधु, देश बंधु, देश बंधु चित्तरंजन दास, बंग बंधु मुजैबुर रहमान। एक और आएगा, आपको देखिए आप। मिस्टर क्लीन किसको बोलते हैं? बंग बंधु मुजैबुर रहमान। मिस्टर क्लीन बोलते हैं राजीव गांधी को बोलते हैं। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी। ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन किसकी उपाधि है? एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है यहाँ से। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। दादा भाई नौरोजी को बोलते ग्रैंड ओल्ड मैन। हिंदी बोलते वायोवृद्ध पुरुष, बुढ़ापा वाले पुरुष, वायोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा किसका उपनाम है? आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा का नाम आता है। महादेवी वर्मा अच्छे साहित्यकार थे, इन्होंने बहुत सारी गौरी नामक रचना भी रखी है महादेवी वर्मा।
सॉरी वही नहीं, गोरा बोलते, गोरा नामक उपन्यास महादेव वर्मा का। दीन बंधु एग्जाम में आ गया ना, दीन बंधु एंड्रूज को बोलते हैं, दीन बंधु एंड्रूज। तीन बंधु इंपॉर्टेंट है। एक आपका आएगा देश बंधु, देश बंधु चितरंजन दास। एक आता आपका दीन बंधु एंड्रूज, दीन बंधु एंड्रूज। एक और बंधु बोला बंग बंधु मुजफ्फर रहमान। तीन बंधु आपको याद करना ही करना, देश बंधु चितरंजन दास, दीन बंधु एंड्रूज एंड्रूज। एक आपका था बंग बंधु मुजफ्फर रहमान। ये तीनों में फंसाता लड़का लोग एग्जाम में, देश बंधु चितरंजन दास, दीन बंधु एंड्रूज, एक तो आपका था बंग बंधु मुजफ्फर रहमान। ये तीनों बंधु को तो दिमाग में खत्म कर लेना आपको। आगे सीमांत गांधी, सीमांत गांधी किसका उपनाम है? सीमांत गांधी है खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी किसका उपनाम है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उपनाम है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोलते हैं। बापू भी किसका? बापू महात्मा गांधी का उपनाम है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की उपाधि है। लोक नायक किसकी उपाधि है? जयप्रकाश नारायण की उपाधि है। देश रत्न किसका उपनाम है? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है। तो आपको बताया देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीन बंधु इंपॉर्टेंट है, देश बंधु चितरंजन दास, दीन बंधु एंड्रूज, बंग बंधु मुजफ्फर रहमान, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, भारतीय फिल्मों के पितामह गोविंद फाल्के, बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबूजी जगजीवन राव, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, देश बंधु चितरंजन दास, लोकपाल तिलक, उड़नपरी पीटी उषा, शहीद आजम भगत सिंह, भारत का एस टी नागार्जुन, भारत के शेक्सपियर कालिदास, बाणगंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को कहा था, भारत के नेपल समुद्र। इसी तरह से आपको याद करने से हमको याद है, तो आपको याद करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विश्व कवि। विश्व कवि बोलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को बोलते हैं। विश्व कवि किसको बोलते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। शेरे कश्मीर, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। शेरे कश्मीर बोलते हैं शेख अब्दुल्ला का उपनाम है। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला। बिहार केसरी बोलते हैं श्री कृष्ण सिंह। भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को बोलते हैं। मैन ऑफ डेस्टिनी बोलते हैं, मैन ऑफ डेस्टिनी किसका उपनाम है? हमें उसका प्रश्न बनता है यहाँ पे। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस के सम्राट, हमने इसके बारे में बताया आपके वीडियो में। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन। अजात शत्रु बोलते किसको बोलते हैं? अजात शत्रु किसका उपनाम है? अजात शत्रु है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है अजात शत्रु। चाचा किसको बोलते? चाचा उपनाम किसका है? चाचा उपनाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का उपनाम है चाचा। ताऊ किसको बोलते? ताऊ बोलते चौधरी देवीलाल को बोलते हैं। ताऊ किसका नाम है? चौधरी देवीलाल। स्वर कोकिला, लता मंगेशकर की आवाज इतना प्यारा था, उनको स्वर कोकिला कहते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को बोलते हैं। बोलते कश्मीर का अकबर कहते हैं जैनुल आबदीन को बोलते हैं। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कायदे आजम किसका उपनाम है? कायदे आजम भगत सिंह का। कायदे आजम है मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम किसका? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का नाम होता है। मेडन क्वीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को बोलते हैं मेडन क्वीन। एग्जाम में पूछेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा, इनमें से किसका उपनाम कायदे आजम है? भगत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपको मानना मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम। फिर आपको देखते हैं क्या मेडन क्वीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। स्पैरो किसका उपनाम है? स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का नाम है। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह इसका नाम है। स्पैरो बोलते हैं स्पैरो। बिहार विभूति किसका उपनाम है? बिहार विभूति बोलते हैं अनुग्रह नारायण सिंह का उपनाम है। अनुग्रह नारायण सिंह। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का भी विरोध किया था। काफी अच्छा इनको माना, समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का जनक मानते। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय। ठीक है। फ्यूहरर किसका उपनाम है? एग्जाम में किसका प्रश्न बनता है? फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के आने वाले थे। फ्यूहरर बोलते हैं। फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर। लिटिल मास्टर बोलते हैं सुनील गावस्कर को बोलते हैं। ये क्रिकेट खिलाड़ी है सुनील गावस्कर। लिटिल मास्टर बोलते हैं। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का उपनाम है। तोताए हिंद बोलते हैं अमीर खुसरो। ये काफी एग्जाम में पूछता है, प्रश्न यहाँ बनेगा। तोताए हिंद किसका उपनाम है? चार ऑप्शन देगा, भगत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी। तो आप आओगे अमीर खुसरो को। ये तोताए हिंद अमीर खुसरो का नाम होता है। हरियाणा हरिकेन बोलते हैं कपिल देव को। कपिल देव इंडियन टीम के कैप्टन थे। 1983 में वर्ल्ड कप में, 1983 के वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को चैंपियनशिप बनाया था, वर्ल्ड कप जिताया था। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को बोलते हैं हरियाणा की हरिकेन, हरियाणा के आने वाले थे वो। ब्लैक गांधी बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर को बोलते हैं। ब्लैक गांधी एग्जाम में कुछ का प्रश्न यहाँ से बनेगा। ब्लैक गांधी किसका उपनाम है? ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग को हम ब्लैक गांधी बोलते हैं। लाल बाल पाल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय। पाल का मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक। पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल। सबसे इंपॉर्टेंट है लाल बाल पाल। लाल मतलब हो गया लाला लाजपत राय, पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल, और बाल का मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों याद कर लोगे, अच्छा रहेगा आपके लिए।
भारतीय मैकियावेली, मैकियावेली बोलते हैं, भारतीय मैकियावेली बोलते हैं, चाणक्य को बोलते हैं, चाणक्य को भारतीय मैकियावेली कहते हैं। महात्मा गांधी के पांचवा पुत्र किसका नाम है? जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र का नाम है, ठीक है। महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज। आगे था लिटिल कॉर्पोरल, लिटिल कॉर्पोरल का नाम है नेपोलियन को बोलते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का उपनाम है लिटिल कॉर्पोरल, लिटिल कॉर्पोरल। भारतीय इतिहास के नृत्य निर्माता बोलते हैं सैयद बंधु को, भारतीय इतिहास के नृत्य निर्माता सैयद बंधु को बोलते हैं, भारतीय इतिहास के नृत्य निर्माता सैयद बंधु। फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री जॉफरी चौसर का नाम होता है, फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री जॉफरी चौसर। चलिए प्लीज हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है और हमारा जो बताया बात भी आपको अच्छा लगता है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं अभी एक हफ्ता में अभी मेरा पॉलिटी क्लास चालू होने वाला, धीरे धीरे मैं इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी जब मैं आपको पढ़ाने लगूंगा तो आपका क्या काफी इंटरेस्टेड आपको आएगा। प्लीज मेरा 25 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको भी जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और 25 क्वेश्चन बनाए, 100% रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।